डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक संबंधित है हाइड्रोजन एनर्जी से। यहाँ पर एक रिसर्च निकल कर सामने आ रही है जिसमें ये बोला जा रहा है कि एक बहुत बड़ा भंडार यहाँ पर हो सकता है हाइड्रोजन एनर्जी का, जो अगर हम इस्तेमाल करते उसका छोटा सा पार्ट भी अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो 200 वर्षों तक वो खत्म नहीं हो पाएगा। देखिए क्या लिखा है, धरती के भीतर छिपा है हाइड्रोजन जिसको हम एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो 200 वर्षों तक जो है आप प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का यहाँ पर जो है इस्तेमाल कर पाएंगे। तो वैज्ञानिकों ने यहाँ पर जो है कुछ रिसर्च के माध्यम से जो है रिपोर्ट प्रकाशित की है। देखिए क्या लिखा है, दुनिया को 200 वर्ष तक बिजली दे सकती है, जमीन में छिपी है यह अदृश्य शक्ति। वैज्ञानिक इतने उत्साहित क्यों हैं? हम लगातार पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं हम ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर जाएं और हाइड्रोजन जो है हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। वैसे मुक्त रूप में हमारे वातावरण में नहीं है, लेकिन जो है जल इतना ज़्यादा उपलब्ध है तो जल से हम जो है हाइड्रोजन को जो है निकाल करके उसको एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो है कोई भी कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। जब हम हाइड्रोजन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ जल पानी ही निकलता है, जिसकी वजह से कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होता है। तो इसको जो है हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर पाएंगे। जो देश ऐसे हैं जो दूसरे देशों से जो है कोयला आयात करते हैं, पेट्रोल आयात करते हैं या जो है कुछ और भी आयात करते हैं, उसको जो है आयात उनका कम हो जाएगा तो आर्थिक जो बर्डन है वो भी उन पर कम पड़ेगा। तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के घर में विशाल मात्रा में हाइड्रोजन होने का यहाँ पे संभावना को दर्शाया है। यह भंडार पूरी दुनिया के 200 वर्षों तक बिजली प्रदान करेगा। पूरी दुनिया को 200 वर्षों तक ये जो टोटल भंडार है अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो है बिजली प्रदान करने में ये जो है सक्षम होने वाला है। प्रदूषण मुक्त भी होगा, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अधिक स्थायी भी होने वाला है। यह हाइड्रोजन का उपयोग पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है, जो पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, कैप्चर्ड हाइड्रोजन, बहुत सारे प्रकार के हाइड्रोजन आपने पढ़ रखे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें इमिशन जो है बिल्कुल 0% होता है। तो उसी तर्ज पर अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे फ्यूचर के लिए एनर्जी सोर्स हो सकता है, वो भी बहुत अच्छा वाला। अगर बात करें हम यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, कितना पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या होता है, H, लेकिन अकेले नहीं रहता है, दो साथ में रहते हैं। यह ब्रह्मांड में जो है सबसे हल्का है और सबसे सामान्य तत्व है। बड़े बड़े अगर जो है सूरज में देखें, बृहस्पति में देखें तो आपको बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन वहां पर देखने को मिल जाएगा। देखिए लिखा है, भौतिक और रासायनिक गुणों की बात करें तो हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ठीक है, ये हवा से हल्का होता है। आपने देखा होगा जो बैलून्स होते हैं उनमें जो है हाइड्रोजन या हीलियम भर करके उड़ाते हैं, हवा से ही हल्के होते हैं। ये बहुत तेजी से जलती है, साथ में जो है इसे ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हाइड्रोजन का जो है आणविक सूत्र क्या है, H2 है। मैंने आपको बताया अकेले कभी नहीं घूमता है, साथ ही के साथ ही घूमता है, यानी यह दो हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, अगर बात करें प्राकृतिक रूप में हाइड्रोजन, तो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है, पानी में भी है और भी चीज़ों में मिल जाएगा, लेकिन आप उसको वैसे ही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ी सी तकनीकी विकसित करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए लिखा है, हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे सामान्य तत्व है। आपको बहुत बड़े बड़े जो है गैसीय ग्रह हैं, विशाल ग्रह हैं, जैसे सूर्य हो गया, बृहस्पति हो गया, वहां पर जो आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएगा। और पृथ्वी पर भी तो हमें देखने को मिलता है, H2O के रूप में है, हाइड्रोकार्बन्स के रूप में है, अन्य यौगिकों के साथ जो है आपको ये देखने को मिलेगा। तो स्वतंत्र रूप से नहीं है कहीं पर भी, लेकिन जो है पानी के साथ भी है, हाइड्रोकार्बन्स के साथ भी है, अन्य यौगिकों के साथ भी ये जो है आपको अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिल जाएगा। और पृथ्वी का 70% भाग जो है जल से घिरा हुआ है, तो जल इतनी ज्यादा मात्रा में है तो आराम से जो है अगर हम तकनीकी विकसित करें तो इसका इस्तेमाल हम कर पाएंगे। प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है याद करना है। दुर्लभ है, मतलब बहुत नगण्य मात्रा में है जहाँ पे आपको जो है प्राकृतिक रूप से शुद्ध हाइड्रोजन मिल जाए। कभी स्टेटमेंट आ जाए ऐसा कि प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर जो शुद्ध हाइड्रोजन बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है या आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। लेकिन यह अन्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे जल में। अब जल जो है हमारा H2O है, बिना H2 के
जो है जल क्या बन सकता है? नहीं ना। तो यहाँ पर जो आराम से आप जल से निष्कासित करके उसको एनर्जी के रूप में अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। प्राकृतिक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की वेरिएंट्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है, जिसको हम कैप्चर्ड जो है कार्बन जो निकलता है इससे उसको कैप्चर करके जो है स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन जो है सबसे सर्वोच्च क्वालिटी का हाइड्रोजन माना जाता है। इसमें जो है CO2 इमिशन बिल्कुल जीरो होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है पानी ही लास्ट में आपको मिलेगा, इससे कोई भी एमिशन नहीं होता है। ग्रे हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस से उत्पादित होता है। इसमें पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि कार्बन जो हमारा है CO2 का उत्सर्जन जो है थोड़ी बहुत मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा हमारा है ब्लू हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन भी प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, लेकिन इसके उत्सर्जन को पकड़कर जो है कैप्चर्ड कार्बन, जिसको आपने पढ़ा होगा, और स्टोर करके जो है कार्बन उत्सर्जन को हम जो है कम करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब हमने इसका इस्तेमाल किया, जो भी जो है CO2 इससे निकला उसको हम जो है कैप्चर करके CO2 इमिशन को कंट्रोल कर पाए, तो ये भी अच्छा विकल्प हमारे लिए हो सकता है। अब यहाँ पे बात करें कि हरित ऊर्जा का जो है सबसे अच्छा विकल्प क्यों है, तो आपको मैंने बताया क्योंकि यहाँ पर जो है CO2 का इमिशन, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन को हरित ऊर्जा का सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। इसके कई कारण यहाँ पर हैं। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा होती है यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन जलाने पर केवल और केवल H2O ही हमें मिलता है। पुनः प्रयोज्य और स्वच्छ है, आप इसका जो है पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वच्छ भी है, मतलब जो है एमिशन जो है बहुत कम मात्रा में निकलता है या नहीं निकलता है। ऊर्जा संचय क्षमता भी है इसकी है, तो हाइड्रोजन को ऊर्जा के रूप में स्टोर किया जा सकता है। जब आवश्यक हो तब इसको जो है आप उपयोग कर सकते हो। तो मतलब बिजली उत्पादन के अलावा आप इसको ऊर्जा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा है बैटरियों से भी अच्छा विकल्प हो सकता है ये हमारे लिए। ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता जो है ये ज़्यादा रखता है बैटरी। जैसे बैटरी हमारे पास होती है, उसकी एक समय सीमा होती है कि इतने समय से इतने समय तक ही चलेगी, फिर डिस्चार्ज हो जाएगी। कई बार होता है बैटरी वगैरह देखते हो तो कुछ समय तक अगर आप इस्तेमाल ना करो तो वो ख़राब भी हो जाती है। तो उन सब मामलों में जो है बैटरी से जो है अच्छा विकल्प होने वाला है। साथ में आप इसका उपयोग जो है सभी क्षेत्रों में कर पाएंगे। देखिए लिखा है हाइड्रोजन का उपयोग जो है आप परिवहन में कर सकते हो, CNG यूज करते हो, या फिर जो है कोई और गैस इस्तेमाल हो रही है तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊर्जा उत्पादन जो हमारा पावर प्लांट है जहाँ से हम बिजली जनरेट कर रहे हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं। उद्योग जैसे हमारे हो गए, अगर वहाँ पर भी हम जो है वहाँ पर जो है जैसे उद्योग वगैरह, बड़े बड़े उद्योग वगैरह हैं, वहाँ पर कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो है कोई बड़ी एनर्जी सोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। स्टील उत्पादन में इसका इस्तेमाल हम बड़ी मात्रा में कर पाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स इसके हो सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर सतत और दीर्घकालिक समाधान कि क्या हम इसको सिर्फ शॉर्ट टाइम में ही इस्तेमाल करेंगे या फ्यूचर में भी हमारे पास रहने वाला है, तो मैंने आपको बताया कि जल मतलब इतना सारा पृथ्वी पर जो है पानी उपलब्ध है और पानी से जो है हम इसको निकाल करके जो है एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करें तो ऐसा है कि मतलब हम जब तक चाहे इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको लगता है कि पानी जो है खत्म हो जाएगा इतनी जल्दी, पता नहीं कितने साल तक रहने वाला है। तो क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन की आपूर्ति लगभग अनंत है, आप कहीं से भी आपूर्ति कर सकते हो। हमारे आसपास जो ग्रह है वहाँ से भी अगर हम तकनीकी विकसित करें तो बृहस्पति से, सूर्य से, वहाँ से भी हम आपूर्ति कर पाएंगे। तो क्योंकि ये पृथ्वी के गर्भ में बड़े पैमाने पर, तो पृथ्वी के गर्भ में हमारे उपलब्ध है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे विकल्प हमारे पास हैं। यदि इसे सही तरीके से निकाला जाता है तो दुनिया भर में 200 वर्षों तक ऊर्जा यह प्रदान कर पाएगा। ये मैंने आपको शुरू से अभी तक यही बताया है। स्रोतों का विविधीकरण देखें कि कहाँ कहाँ से हम जो है कैसे इसको निष्कासित करके इस्तेमाल कर पाएंगे। हाइड्रोजन ऊर्जा को विभिन्न स्रोतों से उत्पादित किया जा सकता है, जैसे कि पानी सबसे बड़ा स्रोत है। प्राकृतिक गैस में भी ये मिल जाएगा आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में। बायोमास जो है वहाँ पर भी मिल जाएगा। ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण में मदद करता है। ये कैसे मदद करेगा, किसी एक स्रोत पर जो है हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
अभी जो है हम कोयले पर निर्भर हैं, पेट्रोल पर निर्भर हैं या फिर जो है किसी अन्य एनर्जी सोर्स पर निर्भर हैं, तो हमारी निर्भरता जो है इन पर कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है ये सारे सोर्सेस हमारे जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो है एनर्जी के क्षेत्र में या फिर जो है बिजली उत्पादन क्षेत्र में हाइड्रोजन जो है सबसे प्योर और शुद्ध रूप में हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर प्रदूषण भी नहीं होगा। फिर लिखा हुआ है ऊर्जा सुरक्षा, तो आपको बताया कि बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज जिन पर हम डिपेंड करते हैं वो कम हो जाएंगे, हमारी ऊर्जा सुरक्षा होगी, क्योंकि हमें पता है इसकी आपूर्ति हम जो है बहुत सारी जगहों से कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे लिए बेनिफिट्स होंगे। इसके अलावा आपको बताया था स्टार्टिंग में कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो दूसरे देशों से कोयला या फिर जो है गैस वगैरह आयात करते हैं, उनका जो है आयात भी कम हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई जो हम कर रहे हैं लगातार, जो है ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो है पृथ्वी का जो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, उन सब का जो है यहाँ पर हम एक तरीके से खात्मा तो नहीं लेकिन कम कर पाएंगे। जो हम चाहते हैं कि जो है पृथ्वी का जो टेम्परेचर है औसत रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस रहे, उसको भी हम जो है मेंटेन कर पाएंगे अगर जो है एनर्जी सोर्सेज को हम ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें, खासकर जो है हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें, तो हमें जो है फ्यूचर में बहुत मददगार होने वाला है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, मौसम और समय पर निर्भर नहीं करता है। अभी हमारी पवन जो ऊर्जा है, देखिए लिखा होगा सौर ऊर्जा होगी, हमारी पवन ऊर्जा है। अब सौर ऊर्जा से आप अगर एनर्जी उत्पादित करना चाहते हैं, बिजली उत्पादन करना चाहते हैं, तो अगर सूरज नहीं निकला, धूप नहीं निकली, तो उत्पादन उस दिन नहीं होगा। बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स ऐसी हैं जो लगी हुई हैं और देखिएगा जब सूर्य निकलता है, चार्ज होती हैं, तो वो रात में आपको रोशनी देंगे। जिस दिन बादल रहे, बारिश हो गई, तो आप देखिए उन गलियों में अंधेरा रहता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी मिली नहीं, बैटरी चार्ज नहीं हुई। उसके अलावा जो है पवन ऊर्जा हमारा हो गया, अगर मौसम खराब है, ठीक से हवा नहीं चली है, जो भी चीज़ें हैं, तो भी हमें जो है यहाँ पर चीज़ें नहीं ठीक से मिलेंगी, हम उत्पादन नहीं कर पाएंगे, चाहे वो बिजली का हो या एनर्जी का हो। तो लेकिन हम हाइड्रोजन एनर्जी में अगर शिफ्ट करेंगे तो हमें मौसम पर या समय पर निर्भर ही नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हमें जो है रॉ रूप में मिल रहा है या फिर जो है हम जल से निष्कासित कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस से निष्कासित कर रहे हैं, या जो है पृथ्वी के गर्भ में जो भंडार है उससे निष्कासित करेंगे, तो हमें जो है मौसम या फिर जो है टाइम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन एनर्जी जो सोर्स पाया गया है, जो वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि जो है पृथ्वी के गर्भ में जो हमें हाइड्रोजन मिलने वाला है, उससे जो है पूरे दुनिया को 200 वर्षों तक जो है हम लगातार बिजली जो है प्रोवाइड कर पाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इससे कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगा। इससे संबंधित हमारा प्रश्न है, हाइड्रोजन को ऊर्जा स्रोत के रूप में क्यों उपयोग किया जा सकता है? क्योंकि यह जलने पर केवल CO2 का उत्सर्जन करता है, पहला विकल्प। दूसरा है क्योंकि यह जलने पर केवल पानी H2O का उत्सर्जन करता है, क्योंकि यह बर्फ बनाने में मदद करता है, या फिर चौथा और आखिरी विकल्प है क्योंकि यह वायुमंडल में मिलकर जो है वातावरण को गर्म करता है। तो जो भी सही विकल्प है आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको सारे समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।